रात जारी सूची में 15 मंत्रियों समेत 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट के मैदान में उतारा गया। वहीं दूसरी लिस्ट में 3 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। साथ ही 35 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया, जिनमें 5 निर्दलीय शामिल हैं। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 76 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का एनालिसिस। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को जगह मिली है। 35 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 5 निर्दलीयों का नाम है। लिस्ट में 3 नए चेहरों को मौका मिला है। 200 में से 76 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। 76 नामों में 12 महिलाओं को जगह मिली है। तो ये दूसरी लिस्ट का लेखा जोखा आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। ज्यादा रद्दोबदल कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी नजर नहीं आया और पहली लिस्ट में भी नजर नहीं आया। हालांकि बीजेपी के मुकाबले अभी भी कांग्रेस ने कम कैंडिडेट की घोषणा की है। मौजूदा 35 विधायकों को टिकट मिल चुका है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट मिला है। गोविंद राम मेघवाल को खाजूवाला से, बुलाकी दास कल्ला को बीकानेर पश्चिम से, ब्रजेंद्र ओला को झुंझुनू से, राजेंद्र सिंह यादव को कोटपुतली से, प्रताप सिंह खाचरियावास को सिविल लाइन से, शकुंतला रावत को बानसूर से, विश्वेंद्र सिंह को डिग कुम्हेर से, भजनलाल जाटव को वैद से, मुरारी लाल मीणा को दौसा से, प्रसादी लाल मीणा को लालसोट से, सुखराम बिश्नोई को सांचौर से, अर्जुन बामनिया को बांसवाड़ा से, उदयलाल आंजना को निम्बाहेड़ा से, रामलाल जाट को मांडल से, प्रमोद जैन भाया को अंता से टिकट मिला है। और दूसरी लिस्ट में 5 निर्दलीयों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। संयम लोढ़ा सिरोही से, ओम प्रकाश हुडला महुआ से, खुशवीर सिंह मारवाड़ जंक्शन से, लक्ष्मण मीणा बस्सी से, बाबूलाल नागर दुद्दू से। तो ये 76 नामों में 12 महिलाओं को भी टिकट दी गई है। जो निर्दलीय पिछली बार जीत कर आए थे, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, कांग्रेस का साथ दिया पूरे 5 साल, कांग्रेस ने इस बार उन निर्दलियों को भी टिकट दिया है। यानी कि पूरी तरीके से अब वो कांग्रेस के खेमे में है और लगभग पुराने सभी मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं कैबिनेट में। हालांकि अभी बीजेपी के मुकाबले कैंडिडेट की घोषणा में कांग्रेस पीछे चल रही है। उम्मीद है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जल्दी जारी होगी। बीजेपी ने अपने अच्छे खासे कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की भी पूरी लिस्ट अभी आना बाकी है। पार्टी हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। लालसोट की जनता की भावनाओं को समझकर उन्होंने 9वीं बार टिकट दिया है और निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर हम खरा उतरेंगे। लालसोट के विकास में जो अधूरे काम रह गए, पहले उनको प्रायोरिटी से पूरा कराएंगे। नए काम जनता जो चुनाव में मांगेगी, उनकी भी हम लिस्ट बनाकर वो काम अगली सरकार बनेगी कांग्रेस की। केंद्रीय आला कमान द्वारा माननीय हमारे लोकप्रिय जन के राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब द्वारा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पार्टी का मुझे 4थी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे 4थी बार मेरे विश्वास दिलाया। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी रूप में मेरा मुझे अधिकृत किया, निश्चित रूप से मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सम्माननीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, हमारे संगठन के
गोपाल जी महासचिव, रंधावा साहब, हमारे सचिव, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से मैंने 12 जिले की जनता की तन से मन से समर्पित भाव से सेवा की है। हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी का आभार, धन्यवाद। बांसवाड़ा की जनता की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश के गांधीवादी नेता सम्मानीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनको भी बांसवाड़ा की जनता की ओर से आभार और धन्यवाद। अशोक गहलोत चौथी बार काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से और मुझ पर विश्वास किया है। और ये आज उत्साह युवाओं का देख रहे हो। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनेगी और बांसवाड़ा जनता का विकास को देखते हुए आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने में मिलेगा। ये मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और जनता ने विकास को भी देखा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है। उससे पहले राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में लगे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में 43 नाम हैं। इनमें 16 मंत्री, 14 विधायक और 4 पुराने उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें एक नाम बाड़मेर से लगातार 3 बार जीतने वाले विधायक मेवाराम जैन का भी शामिल है। पार्टी ने मेवाराम पर एक बार फिर भरोसा जताया है। टिकट की घोषणा के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। वहीं इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता पर भरोसा है और बाड़मेर में विकास की कोई कमी नहीं रही और आगे भी विकास जारी रखूंगा। सूची जारी हुई है और इसमें अहम नाम जो निकलकर सामने आया वो है मेवाराम जैन का, जिसको ऊपर चौथी बार पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। आज हमारे साथ में है मेवाराम जैन। जिस समय हिंगलाज माता मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर ये सूची आई है और इसको शुभ भी मानते हैं। वहां से बाहर निकलते हैं, इनको सूचना मिली। मेवाराम जी, कितनी खुशी हुई थी जिस समय आपके पास ये सूचना मिली थी? मैं हिंगलाज माता जी के आरती में वहाँ पहुंचा, उनके दर्शन किए और वहाँ दर्शन करके वापस आ रहा था। रास्ते में ही मुझे इस सूची की जानकारी मिली। मैं हिंगलाज माता जी को नमन करता हुआ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को, हमारे पार्टी के सभी नेताओं को और बाड़मेर की 36 कौम की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे चौथी बार जो पुनः कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेवाराम जी, कौन कौन सी ऐसे जो विकास के कार्य है जिन मुद्दों को लेकर इस बार आप जाएंगे विधानसभा के अंदर? मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बाड़मेर में भयंकर पानी की समस्या थी, उस समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। सैंक्शन ही नहीं, बाड़मेर में पानी पहुंचाया, शहर में और गाँव में। और अब जो गाँव में अभी तक पानी की जो समस्या है, घर घर पानी की का कनेक्शन, उसके लिए हम काम करेंगे। घर घर बिजली का कनेक्शन हो, सड़कें जहां डामरीकरण नहीं है वहां सड़कों को डामरीकरण किया जाए, शहर को किस तरह से साफ सुथरा और सुंदर हो, सीवरेज का काम हो, और गांवों के अंदर किस तरह से हम गांवों को साफ सुथरा, गांव के अंदर सड़क हो, गांव में बिजली हो, वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था हो। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। तो टिकटों के मिलने के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर। सभी ने पार्टी का आभार जता रहे हैं और अब सभी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। अपनी सीट को बनाए रखने की और जीतने की चुनौती सभी नेताओं के सामने। कांग्रेस ने अपनी दोनों लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा रद्दोबदल या फेरबदल नहीं किया है, बल्कि जो निर्दलीय विधायक इस सरकार में उनके साथ आए थे उन्हें भी टिकट दिया है और जो मौजूदा मंत्री हैं लगभग सभी को टिकट
दिया गया है। सभी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सभी पार्टी का धन्यवाद दे रहे हैं और इसके साथ साथ अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दौरे पर निकले हैं। उनके समर्थकों की जगह जगह से आतिशबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कमोबेश टिकटों का वही बंटवारा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था, दूसरी लिस्ट तक। तीसरी लिस्ट में क्या कुछ नया होता है, क्या नए बदलाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कमोबेश वही नाम है। तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग फेज में अलग अलग टिकटें जारी कर रही हैं। अभी तक कांग्रेस 76 टिकटें जारी कर चुकी है, 76 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर चुकी है। इसमें से जो 35 मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट मिला है। 5 निर्दलीयों ने जिन्होंने साथ दिया था उन्हें जो है वो टिकट दिया गया। 3 नए चेहरों को मौका मिला है। तो 200 में से 76 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। अभी 124 नाम और सामने आने बाकी हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में सीकर जिले से 2 टिकट दिए हैं। नीमका थाना से सुरेश मोदी और फतेहपुर से हाकम अली खान। हमारे साथ हाकम अली खान है जो मौजूदा विधायक हैं। जानेंगे कि क्या समीकरण इस बार चुनाव में बनेंगे। हाकम अली जी, टिकट आपको मिला है, कितने आश्वस्त हैं इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 राजस्थान का कि आपने मीडिया के थ्रू मेरा मैसेज पहुँचाने का काम किया। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कि उन्होंने मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने के बाद चुनौती, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी पूरी बिखरी हुई है पूरे राजस्थान में और बीजेपी बिखराव का ही नतीजा है कि फतेहपुर में भी टिकट मांगने वाले सारे प्रत्याशी बन गए और 100% फतेहपुर से कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की बनेगी। आपके सामने पार्टी ने नया चेहरा उतारा है, पहली बार टिकट दिया है, लेकिन बगावत भी उधर ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या लगता है पिछली बार जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, इस बार होगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछली बार प्रयास पूरे किए गए थे ध्रुवीकरण करने का, लेकिन फतेहपुर की जनता बहुत ही समझदार है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि फतेहपुर की जनता ने बहुत समझदारी से फैसला किया और अब की बार भी ये पूरा प्रयास करेंगे। कभी क्या मुद्दा लाते हैं, कभी क्या मुद्दा लाते हैं, जातिवाद का, धर्मवाद का, लेकिन मेरे को पूरा फतेहपुर की जनता पे भरोसा है कि फतेहपुर की जनता कोई जातिवाद में, हिंदू मुस्लिम में, कोई जाट राजपूत में, कोई ब्राह्मण राजपूत में से, जाट ब्राह्मण में, कहीं भी कोई जातिवाद और धर्म में नहीं बहेगी। फतेहपुर की जनता विकास पर वोट देगी और मैंने 5 साल में, पिछली बार जो हमारी सरकार में 5 साल में जो विकास किए हैं, उस विकास के नाम पर मैं जनता के पास जाऊंगा और वोट मांगूंगा और जनता विकास के नाम पर वोट देगी। तो ये थे फतेहपुर से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी हाकम अली, जो खुद की जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि फतेहपुर की जनता इस चुनाव में क्या फैसला करती है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। और जो